हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 3 जनवरी 2022 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ में हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई है। इस यूनिवर्सिटी को 700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा और इस यूनिवर्सिटी के बनने के बाद इस यूनिवर्सिटी में 1080 खिलाड़ियों को एक साथ प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है, जिसकी आधारशिला हाल ही में मेरठ उत्तर प्रदेश में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई है। अब उत्तर प्रदेश राज्य में इसकी आधारशिला रखी गई है तो इंडिया के मैप पे उत्तर प्रदेश यहाँ पास स्थित है, जिसकी उत्तरी सीमा जो लगती है वो लगती है उत्तराखंड और नेपाल के साथ, और इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो लगती है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ, और उत्तर प्रदेश की जो पश्चिमी सीमा लगती है वो लगती है राजस्थान के साथ, और उत्तर प्रदेश की जो पूर्वी सीमा लगती है वो बिहार के साथ लगती है, और उत्तर प्रदेश की जो उत्तर पश्चिम की सीमा लगती है नॉर्थ वेस्ट वाली वो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश का जो DLR नंबर है वो है 758031। 75 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 80 लोकसभा की सीट है और 31 यहाँ राज्यसभा की सीट है। उत्तर प्रदेश का जो विधान मंडल है वो 2 सदनी है। यहाँ विधान सभा की भी सीटें हैं और विधान परिषद की भी सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें 403 हैं और विधान परिषद की जो सीटें हैं वो है 100। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ, और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ जी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल जी। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि कथक शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य का ही शास्त्रीय नृत्य है। और यदि पूछा जाए कि कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। हाल ही में केला महोत्सव उत्तर प्रदेश में ही बनाया गया है, और काला नमक चावल महोत्सव ये भी उत्तर प्रदेश राज्य में ही बनाया गया है। और हाल ही में बाफरी महोत्सव का आयोजन भी उत्तर प्रदेश में किया गया है, और बाफरी महोत्सव के अवसर पर ही पीलीभीत के कलाकारों के द्वारा 16 फीट 6 इंच की बाफरी बना करके इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है, और यह दुनिया की सबसे लंबी बाफरी बनाई गई है पीलीभीत के कलाकारों के द्वारा। उत्तर प्रदेश राज्य में ही स्थित है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, लखनऊ में स्थित है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश के वाराणसी को भारत का आध्यात्मिक शहर भी कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका हाल ही में उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनाया जा रहा है श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनाया जा रहा है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और वर्तमान में जो चालू हैं वो हैं चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कुशीनगर इंटरनेशनल
इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जेबर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फ्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बन जाने के बाद उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा भारतीय राज्य होगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश राज्य में ही स्थित है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये भी उत्तर प्रदेश राज्य में ही स्थित है। ताज महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश राज्य में ही मनाया जाता है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल की स्थापना की गई है वो उत्तर प्रदेश के मथुरा में ही स्थापित किया गया है। भारत का जो पहला जानवरों के लिए युद्ध स्मारक बनाया गया है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ में ही बनाया गया है, वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स। नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत का जो पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ही स्थापित किया गया है। भारत का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना की गई है ये उत्तर प्रदेश के मथुरा रिफाइनरी में स्थापित की गई है। नेक्स्ट जो है बाल सेवा योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ही शुरू की है कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए। और हाल ही में कंगना रनौत को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और हाल ही में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की स्थापना उत्तर प्रदेश के वाराणसी में की गई है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का निधन हो गया है। और किस राज्य ने 2032 तक कुश्ती को गोद लिया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य ने ही गोद लिया है। और कौन सा राज्य स्कूलों एवं परिसरों में आरोग्य वाटिका की स्थापना करेगा? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य ही स्थापना करेगा। और ई पंचायत पुरस्कार 2021 का किस राज्य ने जीता है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य ने ही जीता है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा काकोरी कांड का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। और हाल ही में जो है मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रखा गया है। और हाल ही में जो झांसी में स्थित था लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने फाइल संबंधी कार्यों को कम करने के लिए एवं जनता की शिकायतों का निवारण आसानी से करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है। हरियाणा राज्य सरकार ने यह पोर्टल लॉन्च किया है। तो इंडिया के मैप पे यहाँ पास स्थित है हरियाणा, जिसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। और इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वो पंजाब के साथ लगती है। और इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो राजस्थान के साथ लगती है। और इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। और इसकी जो नॉर्थ ईस्ट वाली सीमा लगती है वो उत्तराखंड के साथ लगती है। हरियाणा का जो DLR नंबर है वो है 22-10-05। 22 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 10 लोकसभा की सीट है, 5 यहाँ राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधान मंडल है वो एक सदनी है, केवल विधानसभा की सीटें हैं। और विधानसभा की कितने सीटें हैं? तो 90 सीटें हैं। यहाँ की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। फरीदाबाद यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं हाल ही में बने हैं भंडारू दत्तात्रेय। और यहाँ के जो डिप्टी CM हैं वो हैं कौन? दुष्यंत चौटाला। नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो सिंधु घाटी का सबसे पुराना स्थल है राखीगढ़ी, ये कहाँ स्थित है? तो हरियाणा राज्य में ही स्थित है। और सुल्तानपुर और
कालेफर नेशनल पार्क, ये भी हरियाणा राज्य में ही स्थित है। और यदि पूछा जाए कि जो पानीपत ऐतिहासिक शहर है वो किस राज्य में स्थित है, तो पानीपत हरियाणा राज्य में ही स्थित है। इसे बुनकरों का शहर भी कहा जाता है और टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है पानीपत को। पानीपत एक ऐतिहासिक शहर है। यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। बाबर इसमें विजय हुआ था। और दूसरी लड़ाई जो पानीपत की हुई थी वो हुई थी 1556 ईस्वी में हिंदू सम्राट हेमू और अकबर की सेना के बीच। अकबर की सेना इस पानीपत के द्वितीय लड़ाई में विजय हुई। और पानीपत की जो तीसरी आखिरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1761 ईस्वी में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अहमद शाह अब्दाली की इसमें विजय हुई थी, ये भी याद रखिएगा। हरियाणा से याद रखिएगा कि जो भारत का पहला ग्रेन एटीएम की स्थापना की गई है वो हरियाणा के गुरुग्राम में ही स्थापित किया गया है। भारत का जो पहला हेली हब बनाया जाएगा वो हरियाणा के गुरुग्राम में ही बनाया जाएगा। और हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने गुरुग्राम में अटल पार्क स्थापित करने की व बनाए जाने की घोषणा की है। प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य सरकार ने ही शुरू की है। और 2024 तक बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हरित स्टोर योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य सरकार ने ही शुरू की है। और हाल ही में खेल नर्सरी योजना 2022-23 की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है, तो ये हरियाणा राज्य सरकार ने ही की है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना की भी शुरुआत हरियाणा राज्य सरकार ने ही की है। और मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत ये भी हरियाणा राज्य ने ही की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर जगह संजय कुमार सिंह जी को हाल ही में श्री त्रिपाठी जी की जगह इस्पात मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के सेक्रेटरी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि प्रदीप रावत जी को हाल ही में चीन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और पंकज शर्मा को हाल ही में मैक्सिको में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और हाल ही में विवेक जौहरी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है विवेक जौहरी जी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 10 मिलियन कोविड-19 संक्रमण की सूची पर पहुंचने वाला दुनिया का छठा देश कौन सा बन गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में फ्रांस ने जनवरी 2022 में 10 मिलियन कोविड-19 संक्रमण की सूची पर पहुंचने वाला दुनिया का छठवां देश बन गया है फ्रांस। पहला जो देश बना था वो बना था अमेरिका दूसरे नंबर पे है भारत इसमें 10 मिलियन कोविड-19 संक्रमण की सूची में। और तीसरे नंबर पे है ब्राज़ील, चौथे नंबर पे है ब्रिटेन और पांचवें नंबर पे जो है वो है रशिया और छठे नंबर पर अब पहुंच गया है फ्रांस। ये भी याद रखिएगा। फ्रांस की जो राजधानी है वो है पेरिस और यहाँ की जो करेंसी चलती है वो यूरो करेंसी चलती है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं इमैनुअल मैक्रोन, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। हाल ही में चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता किस देश में हुई है, तो ये हुई है फ्रांस में ही और इसी प्रतियोगिता को जीता है तलवारबाज भवानी देवी ने फ्रांस में। नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति एक्सरसाइज एवं गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है और डेजर्ट नाइट
युद्धाभ्यास का आयोजन भी भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन के लिए सुशीला देवी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में अनुकृति उपाध्याय जी को उनकी जो एक उपन्यास है कितफोंगी के लिए जो है बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन के लिए सुशीला देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार 2021 के लिए दिया गया है अनुकृति उपाध्याय जी को। सुशीला देवी जो पुरस्कार है वो रतन लाल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है हर वर्ष। नेक्स्ट जो है याद रखिएगा कि हाल ही में दया प्रकाश सिन्हा जी को सम्राट अशोक जो है उनका नाटक, इसके लिए उनको हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है दया प्रकाश सिन्हा जी को। और नेक्स्ट जो है नमिता गोखले जी को थिंग्स टू लीव बिहाइंड उपन्यास के लिए अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है और मेघा मजूमदार को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है बर्निंग के लिए और हिमांशु वाजपेयी जी को सम्मानित किया गया है हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से, ये भी याद रखिएगा। अब अनुकृति उपाध्याय जी को सुशीला देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उनकी उपन्यास कितफोंगी के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो राइट आंसर जगह दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर व विकेट कीपर हैं क्विंटन डीकॉक और हाल ही में इन्होंने ही जो है टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है 29 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट इन्होंने जो अपना पहला टेस्ट मैच खेला था वो 2014 में पदार्पण किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और इन्होंने टोटल 54 टेस्ट मैच खेले हैं। 54 टेस्ट मैचों में इन्होंने 33 रन बनाए हैं 22 अर्धशतक के साथ और अब इन्होंने टेस्ट मैच से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है क्विंटन डीकॉक ने। ये दक्षिण अफ्रीका के एक क्रिकेटर हैं। साउथ अफ्रीका से याद रखिएगा कि साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। पहली जो राजधानी है वो है केप टाउन, दूसरी जो राजधानी है वो है प्रिटोरिया, तीसरी जो राजधानी है वो है बल्मोफेंट। यहाँ जो करेंसी चलती है वो साउथ अफ्रीकन रेंट करेंसी चलती है। सिरिल रामापोसा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में eachmytrip.com के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों विजय राज एवं वरुण शर्मा को हाल ही में eachmytrip.com के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है और ऐसा पहली बार हुआ है कि विजय राज और वरुण शर्मा को एक साथ किसी भी ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। ईज माई ट्रिप जो है वो एक ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी है। और आज का जो हमारा लास्ट एक क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड सीईओ विनर्स ऑफ द ईयर 2021 में किसको सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा किशोर एदम जी को हाल ही में वर्ल्ड सीईओ विनर्स ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है। यह एक हैदराबाद के सॉफ्टवेयर कंपनी में सीईओ हैं किशोर एदम, जिनको हाल ही में वर्ल्ड सीईओ विनर्स ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।